आपने ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र सुना होगा, एपी का, कोऑर्डिनेट का, मेंसुरेशन का, औसत का, माध्य माध्यिका बहुलक का, लेकिन क्या ज्यामिति का भी सूत्र जानते हैं आप? नहीं ना। आज आपको ज्यामिति के सारे फॉर्मूले को मैं देने वाला हूं। ज्यामिति के कोई सूत्र नहीं, नियम होते हैं, लेकिन मैं सूत्र के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सारे थ्योरम होते हैं, लेकिन एज ए फॉर्मूले आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप उसे ध्यान पूर्वक देखिएगा, ज्यादा नहीं है, शॉर्ट ब्रीफ, जिनकी ज्यादा आवश्यकता है, जिनकी ज्यादा इमरजेंसी है, उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। बहुत शानदार होने वाला है वीडियोस, मात्र 5 मिनट के अंदर ये वीडियो शायद खत्म हो जाएगी, आशा करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा यूजफुल है पाइथागोरस थ्योरम से सूत्र, वह है क्या है? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, पहला सूत्र के अंतर्गत है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। अब इसी में कभी आपको p स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ता है तो ये आ जाता है बाएं, तो h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। इसे आप ट्रिग्नोमेट्री में भी सीख चुके हैं। अब आइए, इसके बाद जो फॉर्मूला जो सबसे अधिक यूज होने वाला है वह है थेल्स का। थेल्स का फॉर्मूला क्या है? अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के इस भुजा के समांतर अगर ये रेखा खींच दिए हैं, तो यह रेखा इन दो भुजाओं को, जिसको काटा है ना दो जगह, उनको बराबर अनुपात में बांटती है। ये वाला सूत्र भी काफी कारगर सिद्ध होता है। इसका उपयोग इतना ज्यादा ही कहिए मत, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पी रख दो, यहाँ क्यू रख दो, यहाँ ए रख दो, यहाँ बी रख दो, यहाँ सी रख दो। ए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा में इतना। क्लियर? ए पी बटा में पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। क्लियर है? अब इसी को पलट करके भी किया जाता है, तो पलट लीजिएगा अपने से। हम 3 फॉर्मूले लिखने वाले हैं। अच्छा, एक ऐसे कर दीजिए कि इतना बटा में टोटल क्या, ए पी बटा में पूरा ए बी, और बराबर इधर से भी वैसे ए क्यू बटा में क्या, पूरा ए सी। 2 हो गए। अरे ध्यान से देखिएगा, छूट ना जाए। और फिर इतना बटा में फिर टोटल क्या है, पी बी बटा में ए बी बराबर क्यू सी बटा में ए सी। 3 फॉर्मूले। और चौथा, इसको तीनों को पलट दो, 6 हो जाएगा। ठीक, अब एक और आइए, चौथा जो इसी तरह का है, लेकिन वो बड़ी ही वीआईपी है। उससे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा का दिमाग हिल जाता है। वो कौन है? जरा इधर देखो। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इस साइड का मिड पॉइंट ही है, मध्य बिंदु है। क्या? मध्य बिंदु है। और ये भी जो है से मध्य बिंदु है। अगर ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, और अगर इन दोनों को मिला दे और यह इसके समांतर है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है बिल्कुल। अगर ये पूरा 4 है तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, इतना और इतना। और ये अगर पूरा 6 है तो 3 में बढ़ जाएगा। अगर ऐसा है और ये लाइन इसके समांतर भी है, तो इस केस में क्या होता है ना, कि अगर इसका लेंथ 6 दिया है तो इसका 3 हो जाएगा। अगर इसका 8 दिया है तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन आता है कि अगर P और Q मध्य बिंदु है इस त्रिभुज के इन भुजाओं के, अगर P और Q मध्य बिंदु है, तब किसका निकालो भाई लोग? PQ का। ये अभी समांतर भी दिए कर रखा, करना कुछ नहीं, बस इसका आधार रख दो, हो गई काम खत्म। ये था इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब चलिए 2 और इंपॉर्टेंट। आइए, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इस शीर्ष को यहां से एक ऐसा लाइन खींचा गया कि वो उसको 2 इक्वल हाफ में बांट दिया। जैसे 30-30 मान सकते हो, 2 इक्वल हाफ में बांट दे, तो यहां पर एक फॉर्मूले तैयार हो जाता है। ए बी सी, इसको डी मान लो। क्या कहोगे इसको? ए बी बटा ए सी बराबर बी डी, क्या है, बी डी बटा ई क्या हो जाएगा, डी सी। हो गई। इसमें ध्यान क्या रखना है, शीर्ष कोण समद्विभाजित होना आवश्यक है, इमरजेंसी है, तभी जाकर के ए वाला हिस्सा बटा ए वाला बराबर ए वाला बटा ए वाला। ठीक है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। क्लियर? अब आइए, एकदम धुआंधार मचाने वाला 2 और सूत्र है इसी ज्योमेट्री का। चलिए, उसमें भी थेल्स प्रमेय का यूज किया जाता है। 2 त्रिभुज अगर समरूप हो, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, अगर 2 त्रिभुज समरूप है, जैसे
ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का है, दोनों समरूप है। त्रिभुज का चित्र बना दीजिए। तो इनके संगत भुजाओं का वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी दोनों त्रिभुज अगर ये समरूप है तो इनका क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, PQR है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है ऑलरेडी, तो इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? संगत भुजा लेंगे कैसे? बिना चित्र बनाए भी क्या संगत भुजाएं ली जा सकती है? यस, चित्र से भी और बिना चित्र से भी। क्लियर? संगत भुजाएं AP PQ के, BC QR के, AC PR के, ऐसे लिया जाता है संगत भुजा। क्लियर? ऐसे ले सकते हैं। तो संगत भुजाओं के वर्गों के अर्थात इस AB का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, फिर उसी तरह से BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर और फिर AC का स्क्वायर और बटा ये क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। ठीक है? तो ये कब होगा? जब दो त्रिभुज समरूप हो आपस में, तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होते हैं। और ऐसे ही में एक और होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे ही और भी कई टिप्स हैं बॉस, आप लेना चाहते हो? पहले तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए क्या ज्योमेट्री का। जो बातें नहीं आती है मैं हिला कर रख दूंगा, आपको समझा कर रख दूंगा। ये हमारी ड्यूटी है, यही हमारी ब्यूटी है, यही चैनल की ड्यूटी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।